बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब जो है वो खैरियत से होंगे और आप लोगों के पेपर्स भी जो है वो चल रहे हैं, वो भी जो है वो पेपर्स भी अच्छे हो रहे होंगे। अभी स्टूडेंट्स ये एमसीक्यूज़ की सीरीज़ के बाद जो है वो अब मैं जो स्टार्ट कर रहा हूँ वो सबसे पहले जो है वो हम सिलेबस की इंट्रोडक्शन है और उसके बाद हम जो 5 साल पेपर्स हैं बीएससी के पंजाब यूनिवर्सिटीज़ के, उनको जो है वो मैं सॉल्व करवाऊँगा और हर क्वेश्चन के बैक पे जितनी भी थ्योरी है उसको जो है वो एक्सप्लेन करूँगा बोर्ड के ऊपर। तो अब आप जो है वो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, और बेल आइकन को भी जो है वो प्रेस कर लें। उसका फ़ायदा क्या होगा कि आपको जो है वो टाइमली जो है वो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब यहाँ पे ये देखें स्टूडेंट, सबसे पहले हम जो है ये बात करते हैं, ये जो पेपर है आप लोगों के सामने ये है मैथमेटिक्स जनरल का। कौन सा पेपर है? मैथमेटिक्स जनरल। तो बीए बीएससी मैथमेटिक्स जनरल 1, इस टोटल मार्क्स जो हैं वो कितने हैं? 100 हैं। अब हम जो है वो यहाँ पे आउटलाइंस ऑफ जी पेपर है। अब इस पेपर का नाम क्या है स्टूडेंट्स? कैलकुलस। इस पेपर का नाम क्या है? कैलकुलस। और इस कैलकुलस के अंदर जो सब पोर्शंस हैं वो ये दो हैं, एक है डिफरेंशियल और एक इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस स्टूडेंट्स वो होता है जो कि डेरिवेटिव से रिलेट करता है, और इंटीग्रल कैलकुलस वो होता है जो इंटीग्रेशन से रिलेट करता है। इसका मतलब हमने इस पेपर के अंदर डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव्स को मेनली जो है वो फोकस करना है और उसी की एप्लीकेशन जो है वो आएगी। बहरहाल इसमें जो कोर्स के अंदर सबसे पहले ये है कि नोट में ये लिखा हुआ है कि आपके पेपर के अंदर ये नोट लिखा हुआ होगा। वो क्या है? वो ये है कि अटैम्प्ट 6 क्वेश्चंस बाय सेलेक्टिंग 2 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन 1, यानी कि आपने सेक्शन 1 से जो है वो दो क्वेश्चन करने हैं, 2 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन 2, सेक्शन 2 से 2 क्वेश्चन करने हैं, और सेक्शन 3 से 1 क्वेश्चन करना है, और सेक्शन 4 से भी जो है वो क्या करना है? 1 क्वेश्चन करना है। तो इस तरह 6 हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह जो है वो टोटल क्वेश्चंस कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। तो अटैम्प्ट 6 क्वेश्चंस बाय सेलेक्टिंग 2 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन 1 एंड 2 फ्रॉम सेक्शन 2। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सेक्शन 1 में कौन सा हिस्सा आता है। अब ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन सेक्शन 1 है। सेक्शन 1, अब ये 12 लिखा हुआ है। पूरे पेपर के अंदर जो क्वेश्चंस होंगे स्टूडेंट्स वो 12 होंगे, जिसमें से 4 क्वेश्चन सेक्शन 1 में आएंगे। पूरे पेपर के क्वेश्चंस कितने हैं? 12 हैं, जिसमें से 4 क्वेश्चन सेक्शन 1 के क्वेश्चंस हैं। और सेक्शन 1 में स्टूडेंट्स कोर्स आउटलाइंस क्या है? रियल नंबर्स एंड दी रियल लाइन, ये पहला चैप्टर है आपका कैलकुलस का, ठीक है। एसएम यूसुफ की बुक पे अगर आप देखें तो पहला चैप्टर जो है वो हमारे पास रियल नंबर्स एंड रियल लाइन है, फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स हैं, शिफ्टिंग एंड स्केलिंग ग्राफ्स है, फिर सोल्यूशन ऑफ इक्वेशंस इन्वॉल्विंग एब्सोल्यूट वैल्यूज़ है। इसमें से स्टूडेंट्स अक्सर जो है वो क्वेश्चन आता है। इसी तरह इनइक्वालिटीज़, लिमिट, ठीक है, इनइक्वालिटीज़ की जो लिमिट है उसको जो है वो डिस्कस किया गया है। एंड कंटिन्यूटी, एंड क्या है? कंटिन्यूटी, और कंटिन्यूटी को आगे उसने टॉपिक बना दिया है, जिसके अंदर हमने क्या बात करनी है? लिमिट ऑफ ए फंक्शन, लेफ़्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, फिर थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स हैं, लेकिन इसके आपके प्रूफ जो हैं इनके वो आपके जो है वो कोर्स के अंदर शामिल नहीं है। फिर हमने कंटिन्यूटी को डिस्कस करना है और कंटिन्यूस फंक्शंस को जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। इसके बाद है डेरिवेटिव्स एंड इट्स एप्लीकेशंस। ये जो स्टूडेंट्स ये आपका है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका पहला चैप्टर है। एसएम यूसुफ की बुक पे ये कौन सा चैप्टर है? ये चैप्टर नंबर 1 है। इसके बाद आ जाएं तो नेक्स्ट है डेरिवेटिव्स एंड इट्स एप्लीकेशंस। क्या है? डेरिवेटिव्स एंड इट्स एप्लीकेशंस। डिफरेंशिएट फंक्शंस, हमें फंक्शंस को क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि हमने फंक्शंस के डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं, ठीक है। फिर है डिफरेंशिएशन ऑफ पॉलिनोमियल, रैशनल, ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस।
तो फिर हम ये देखेंगे स्टूडेंट्स के ये पॉलिनोमियल फंक्शंस क्या होते हैं, रैशनल कौन से होते हैं, ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस कौन से होते हैं, और इनको हमने जो है वो क्या करना है, इनके भी डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं। तो ये जो काम होगा ये स्टूडेंट्स आपका चैप्टर नंबर 2 है। ये कौन सा है, चैप्टर नंबर 2। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, रोल्स थ्योरम विदाउट प्रूफ, यानी कि आप लोगों के कोर्स में इसका प्रूफ नहीं है। ये हमारे पास दो थ्योरम्स हैं, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम और रोल्स थ्योरम। फिर है मीन वैल्यू थ्योरम्स एंड एप्लीकेशंस, ये भी प्रूफ के बगैर है। हायर डेरिवेटिव्स लेबनीज़ थ्योरम, हायर डेरिवेटिव्स हमने फाइंड करना है, लेबनीज़ थ्योरम। ये आपकी जो है वो 2.5 एक्सरसाइज जो है वो है, इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। फिर लॉपिटर रूल है, ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे, ये भी तीसरे चैप्टर की बात है। फिर एप्लीकेशन ऑफ टेलर्स एंड मैक्लॉरन सीरीज़ विद देयर रिमाइंडर्स। तो अगर आप स्टूडेंट्स देखें तो ये हमारा जो सेक्शन 1 है, इसमें पहले 3 चैप्टर्स आते हैं। सेक्शन 1 में कौन से चैप्टर्स आते हैं, पहले 3 चैप्टर्स आते हैं, किसके, कैलकुलस के। इसके बाद आ जाए सेक्शन 2 के ऊपर। सेक्शन 2 क्या है, सेक्शन 2 इज़ इंटीग्रेशन एंड डेफिनेट इंटीग्रल्स। इंटीग्रेशन क्या होता है कि आप प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द एंटी डेरिवेटिव, उसको इंटीग्रेशन कहते हैं। और फिर डेफिनेट इंटीग्रल्स की हमने बात करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तकनीक की बात होगी एवेल्यूएटिंग इन डेफिनेट इंटीग्रल्स की, और फिर इंटीग्रेशन बाय सब्शन एंड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये आपका चौथा चैप्टर जो है वो चल रहा है। फिर इसके अंदर आप जो है इसी के अंदर आप बात करोगे चेंज ऑफ वेरिएबल इन इनडेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। फिर डेफिनेट इंटीग्रल्स, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। यहाँ तक स्टूडेंट्स जो है वो आपका चौथा चैप्टर मुकम्मल हो जाता है। अब यहाँ से आपका 5वां चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ये 5वां चैप्टर है, डेफिनेट इंटीग्रल्स, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। फिर है रिडक्शन फार्मूलाज फॉर अलजेब्रिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल्स, इंटीग्रेंट्स, इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स, गैमा फंक्शंस, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों के पास जो चैप्टर है ये चैप्टर नंबर 5 है। तो इस तरह सेकंड सेक्शन के अंदर जो आपके अभी जो आ गए हैं चैप्टर, वो चैप्टर नंबर 4 और 5 है। इसके बाद आगे ये चैप्टर नंबर 6 भी इसी का पोर्शन ही है। ये क्या है, प्लेन एनालिटिक ज्योमेट्री। ये स्टूडेंट्स हमारे पास चैप्टर नंबर 6 है कैलकुलस का, जिसमें डिस्कस करेंगे कॉनिक सेक्शन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। फिर है क्लासिफाइंग कॉनिक सेक्शन बाय एसेंट्रिसिटी, एसेंट्रिसिटी की बुनियाद पे कॉनिक सेक्शन को क्लासिफाई करना। फिर ट्रांसलेशन एंड रोटेशन ऑफ एक्सेस है, ठीक है, कि हम क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं और रोटेट करते हैं एक्सेस को, और द मोस्ट जनरल इक्वेशन जो होती है उसको हम जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, इनके कार्टेशियन और पोलर कोऑर्डिनेट्स। फिर इनकी कॉनिक सेक्शंस जो है वो पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर वो डिस्कस करेंगे। फिर ग्राफिंग इन पोलर कोऑर्डिनेट्स है, और टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, पीडल इक्वेशंस हैं, पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कर्व्स हैं। तो ये बातें जो है वो इसके अंदर होंगी। इसका मतलब जो पहले सेक्शन के अंदर हमने बात की, पहला, दूसरा, तीसरा, ये 3 चैप्टर आते हैं कैलकुलस के। दूसरे सेक्शन में क्या आता है, चौथा, 5वां और छठा जो है ये आपके जो है वो किस में आ रहे हैं, दूसरे में आ रहे हैं। तीसरा जो है वो स्टूडेंट्स वो है आपका ये 7वां चैप्टर, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, चैप्टर नंबर 7, जिसमें हम बात करेंगे एसिम्पटोट्स की बात होगी, रिलेटिव एक्सट्रीमा, पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन, कनकेविटी, ये टॉपिक्स डिस्कस होंगे। सिंगुलर पॉइंट्स, टेंजेंट्स एट द ओरिजिन। फिर ग्राफिंग ऑफ कार्टेशियन एंड पोलर कर्व्स हैं। फिर एरिया अंडर द कर्व है, एरिया बिटवीन द कर्व्स हैं। आर्क लेंथ एंड इंट्रिंसिक इक्वेशंस हैं। कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ये क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इन्वोल्यूट, एवोल्यूट, इन्वेलप, ये एवोल्यूट है सर,
ठीक है, इनवेलप। तो ये सारी बातें जो हैं वो बेसिकली क्या है, चैप्टर नंबर 7 है कैलकुलस का। तो ये हमारा जो है वो थर्ड सेक्शन होगा। फिर इसके बाद है फोर्थ सेक्शन। फोर्थ सेक्शन जो है स्टूडेंट्स, ये है फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स एंड मल्टीपल इंटीग्रल्स। फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स एंड मल्टीपल इंटीग्रल्स। इसमें जो सबसे पहले है ये है लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स की हमें लिमिट और कंटिन्यूटी को डिस्कस करना है। फिर पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, कंप्यूटिंग पार्शियल डेरिवेटिव्स अलजेब्रिकली। ठीक है जी। अब ये जो काम है ये स्टूडेंट्स आपकी 2.6 एक्सरसाइज जो है उसके अंदर मौजूद है। फिर है सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, टेंजेंट प्लेन्स एंड नॉर्मल लाइंस। ये अब आपका 9th चैप्टर स्टार्ट हो गया है, जिसके अंदर आप जो है 9.1 जिसमें आयलर आइडेंटिटी भी आप पढ़ते हैं, आयलर फार्मूला। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। तो ये जो आपके पास 9th चैप्टर का कुछ पोर्शन ये यहाँ तक जो है मैक्सिमा और मिनिमा तक, ये आपका फोर्थ सेक्शन के अंदर शामिल है। इसके बाद आपका जो है वो अगला चैप्टर आ जाता है 10th चैप्टर, जिसमें डबल इंटीग्रल इन रेक्टेंगुलर एंड पोलर फॉर्म है। डबल इंटीग्रल की बात होगी। फिर ट्रिपल इंटीग्रल है, रेक्टेंगुलर, सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। फिर सब्शन इन मल्टीपल इंटीग्रल्स है। तो ये बेसिकली जो है वो आपका 10वां चैप्टर है जो कि मल्टीपल इंटीग्रल से रिलेटेड है। तो ये थे स्टूडेंट्स आपका जो है वो कोर्स आउटलाइंस। आपकी जो रिकमेंडेड बुक्स हैं वो ये वाली हैं, जिसमें जो पहली बुक है वो थॉमस कैलकुलस 11th एडिशन, एडिसन वेस्ले पब्लिशिंग कंपनी 2005। ये फॉरेन ऑथर्स की बुक्स हैं। एच एंटन, आई बेवंस, एस डेविस कैलकुलस 8th एडिशन, जॉन वैली एंड सन्स 2005। ठीक है। हॉग्स हॉल्ट, ग्लीजन, मैकलम कैलकुलस सिंगल एंड मल्टीपल वेरिएबल्स 3rd एडिशन। ये है स्टूडेंट्स एक बुक। इसी तरह क्रिंजेक की बुक है एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2004। C.H. एडवर्ड एंड E.D. पेने कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री। इसी तरह श्वास्की कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री। तो ये स्टूडेंट्स आपकी जो बुक्स हैं ये यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है वो रिकमेंडेड बुक्स हैं। लेकिन जो आपका पेपर आता है वो SM की जो बुक है, SM यूसुफ साहब की जो बुक है कैलकुलस, उसमें से जो है वो पेपर बनता है। तो इसलिए आप अपनी अगर आपके पास टाइम हो तो एडिशनल स्टडी के लिए लाजमी इन बुक्स को भी कंसल्ट करें। लेकिन ये है कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी कैलकुलस, ये जो SM यूसुफ की बुक है ये इनफ है, उसी में से क्वेश्चंस आते हैं, तो उसी को जो है वो हम फॉलो भी करेंगे। अब स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी की तरफ से जो आपको सैम्पल पेपर दिया गया है वो ये वाला है। यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की तरफ से जो सैम्पल पेपर है एग्ज़ामिनेशन BSc 2 इयर्स प्रोग्राम का 3rd ईयर क्लास, और ये क्योंकि 2016 में इम्प्लीमेंट हुआ था तो इसलिए साथ 2016 लिखा हुआ है। सब्जेक्ट क्या है, जनरल मैथमेटिक्स है, उसका मॉडल पेपर है और पेपर A की ये बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, पेपर A की। और टाइम 3 आवर्स हैं और मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो क्या हैं, 100 हैं। अब जैसे उधर भी बात हुई कि नोट अटैम्प्ट 6 क्वेश्चन बाय सिलेक्टिंग 2 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन 1, 2 फ्रॉम सेक्शन 2, 1 फ्रॉम सेक्शन 3 एंड 1 फ्रॉम सेक्शन 4। अब सेक्शन 1 हमने बात की थी कि कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं स्टूडेंट्स इसमें, पहला, दूसरा और तीसरा। कैलकुलस के जो पहले 3 चैप्टर्स हैं वो इस सेक्शन 1 में आते हैं। इसमें ये देखें स्टूडेंट्स, ये हमारा जो है वो सेक्शन 1 है। अब सेक्शन 1 का पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि प्रूव दैट, ये इनइक्वालिटी प्रूव करनी है। ठीक है, और ये मेरे ख्याल में ये आपकी जो पहले चैप्टर के 1.1 और या 1.2 में से जो है वो एक क्वेश्चन है।
फिर सॉल्व द इनइक्वालिटी, इस इनइक्वालिटी को जो है वो सॉल्व करना है, ये भी पहले चैप्टर का जो है वो क्वेश्चन है। एवेल्यूएट द ब्रैकेट फंक्शन, एवेल्यूएट द ब्रैकेट फंक्शंस लिमिट, और ये एक ब्रैकेट फंक्शन है जिसकी लिमिट को कैलकुलेट करना है, ठीक है जी। तो ये भी पहले चैप्टर का क्वेश्चन है। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, इसकी कंटिन्यूटी को डिस्कस करना है, तो ये भी पहले चैप्टर का क्वेश्चन है। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो पहले चैप्टर से जो है वो लिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू कॉज इनवर्स एक्स स्क्वायर, तो ये सेकंड चैप्टर से लिया गया है। इसी तरह ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये 2.5 का जो है वो क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये हमारा चैप्टर नंबर 2 से जो है वो बन रहा है। इसके बाद है यूज़ डिफरेंशियल्स टू फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ ऑफ cos 61, तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है, और ये इनइक्वालिटी प्रूव करनी है, ये चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में एवेल्यूएट द गिवन लिमिट्स, ये एल ऑपिटर रूल्स या लॉपिटर रूल की मदद से हमने इनके जो है वो लिमिट्स को फाइंड करना है, तो ये तीसरे चैप्टर का क्वेश्चन है। और फाइंड द मैक्लॉरन सीरीज़, तो ये भी हमारे पास जो है वो तीसरे चैप्टर का जो है वो क्वेश्चन है। तो ये स्टूडेंट्स अभी तो मैं तारफ़ दे रहा हूँ, इसके बाद जो अगली वीडियो होगी उसके अंदर मैंने क्या करना है, पहले सबसे पहले सैम्पल पेपर को मैं सॉल्व करूँगा, एक एक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करूँगा। उसके बाद जो है वो 2019 का जो पेपर है, फिर 2018 का पेपर है, फिर 17 का पेपर है, और फिर 16 का पेपर है। तो इस तरह जो 5 पेपर्स हैं वो मैं सॉल्व कराऊँगा। अगर आप पूरे के पूरे 5 पेपर्स बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हो तो जो है वो 60-70% मार्क्स लेना जो है वो कोई मसला नहीं है। पंजाब यूनिवर्सिटी में अक्सर जो है वो क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट भी होते हैं, तो इसलिए और जब आप ये चीज़ कर लेते हैं तो इससे मिलते जुलते क्वेश्चन डेफिनेटली आप लोग जो है वो सॉल्व भी कर सकते हैं। बहरहाल ये हमारा जो है वो पहला सेक्शन था। अब सेक्शन 2 जो है इसके अंदर जो चैप्टर्स आते हैं स्टूडेंट्स, वो मैंने बताया था कि इसके अंदर आता है चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6। ये जो 3 चैप्टर्स हैं ये सेक्शन 2 में आते हैं। अब सेक्शन 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 ये जो है वो ये देखें इंटीग्रल का है, ये चैप्टर नंबर 4 से लिया गया है। ये हमारे पास जो है वो 5 से लिया गया है। इसके बाद ये हमारे पास जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन 4 से लिया गया है। ये जो है वो क्वेश्चन जो है ये 6 से लिया गया है। लेकिन स्टूडेंट्स जो अभी पेपर्स आ रहे हैं उसमें ये मिक्सिंग वाला जो है वो काम नहीं है, यानी कि ये जो ज़्यादा क्वेश्चंस इधर मिक्स हैं तो इसमें परेशान नहीं होना। अभी जो पेपर्स आ रहे हैं उसके अंदर जो है वो चैप्टर जो है वो ज़्यादा मिक्स नहीं करते आपस में, पैटर्न में दिए हुए हैं लेकिन वैसे मिक्स नहीं करते। इसके बाद ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें ये देखें कि ये 5th चैप्टर से है, 5th चैप्टर का क्वेश्चन है। फिर ये पीडल इक्वेशन फाइंड करनी है, ये 6 का है। ये शो दैट द कर्व्स आर ऑर्थोगोनली, तो ये भी 6 का है। ये भी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर जो है वो चैप्टर नंबर 6 का जो है वो क्वेश्चन है। तो इस तरह 4, 5, 6 जो है उसके जो क्वेश्चंस हैं वो इस सेक्शन में आते हैं। फिर सेक्शन 3 है स्टूडेंट्स, ये 7th चैप्टर से रिलेटेड है। अब ये देखें ये भी 7th का क्वेश्चन है, ये भी 7th का है, एरिया फाइंड करना है रीजन का। ये इंट्रिंसिक इक्वेशन से रिलेटेड है, ये भी 7th का है। और एनवेलप फाइंड करना है, ये भी 7th से रिलेटेड है। फिर सेक्शन 4 है। सेक्शन 4 के अंदर क्या है स्टूडेंट्स कि आपके पास ये फंक्शन दिया गया है, ये मल्टीपल से रिलेटेड है, जब मल्टीपल फंक्शंस की बात हुई है, ठीक है। तो इसी तरह ये अब ये 2.6 का क्वेश्चन था, ये जो है वो आपका 9th चैप्टर का क्वेश्चन है। ये आपका 10th चैप्टर का क्वेश्चन है, ये भी जो है वो 10 का है। तो इस तरह जो स्टूडेंट्स आपके पास ये जो चैप्टर्स हैं ये कंप्लीट हुए। तो ये था पैटर्न इसका जनरल पेपर का, ठीक है। तो अब हमने करना क्या है, ये तो मैंने स्टूडेंट्स आपको पैटर्न बताया। इसकी अगली वीडियो में क्या होगा
कि मैं जो है वो अब क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करूँगा, उसकी बुनियादी बातें भी सॉल्व करूँगा। अच्छा, एक और बात है कि इसके वो जो आप अक्सर क्वेश्चन चैप्टर्स करते हैं उसके क्वेश्चन जो है वो रिपीट इतने नहीं होते, लेकिन जो चैप्टर्स आप छोड़ देते हैं उसके क्वेश्चन अक्सर रिपीट हो रहे होते हैं। तो मैं आपके एक पेपर के अंदर 12 क्वेश्चंस हैं तो 12 के 12 सॉल्व कराऊंगा, और ये मैं गारंटी से कहता हूँ कि अगर आप 12 क्वेश्चंस कर लेते हैं, उनको अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं, तो आपके पास लाजमी जो है वो पेपर आप अच्छे तरीके से जो है वो अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह जो है वो अगली वीडियो में जो है वो हम क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के साथ, और मैंने अभी जो काम करना है वो ये है कि ये वाले जो आपका पहले सैम्पल पेपर, उसके बाद जो 4 साला पेपर्स हैं उनको मैं सॉल्व करूँगा, उसके बाद एक तरतीब से जो है वो बुक्स को स्टार्ट करूँगा, कैलकुलस, मेथड और जो है वो मैकेनिक्स को। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।